तो आज हम बात करेंगे कि एक महान इंसान की पहचान क्या हो सकती है। अगर आपके देश में कोई समस्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जानवरों से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, तो अगर कोई व्यक्ति उन सब समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, उन सब समस्याओं के लिए आवाज उठा रहा है, तो वो महान है। लेकिन अगर कोई उसके देश में हो रही समस्याओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, उन सब समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर रहा, तो महान कैसे हो जाएगा? सिर्फ इस चीज़ से हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, सिर्फ इस चीज़ से वो महान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि हमारे उपनिषदों का कहना है कि लोकप्रियता महानता का मापदंड नहीं करती है। और न ही आपकी संपत्ति आपकी महानता का मापदंड कर सकती है। लोकप्रियता तो लोगों की हाथ की बात होती है ना। जैसे आज के ज़माने में लोगों को अगर जैसे क्रिकेट खेल में रुचि है, तो क्रिकेटर्स को ही आगे बढ़ाएंगे, उनको ही पैसा देंगे, उनको ही अपना आदर्श बना लेंगे। लोगों की नज़र में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, तो पैसे वालों को वो लोकप्रिय बना देंगे, प्रसिद्ध कर देंगे उनको। तो ये तो लोगों के हाथ की बात होती है। लेकिन लोगों के हाथ की बात क्या नहीं होती है? किसी व्यक्ति के बोधवान होने के पीछे लोगों का कुछ हाथ नहीं होता, वो उसका व्यक्तिगत चुनाव होता है। क्योंकि जीवन में बोध लाने के लिए, आत्मज्ञान लाने के लिए हमें सही चुनाव करने पड़ते हैं अपने जीवन में निरंतर, तभी हमारे जीवन में बोध आ सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बोधवान है वो महान है। अब कुछ लोगों को दूसरों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता लगता है, बहुत खुशी होती है कि हमारे बारे में बोलो, हम महान हैं, हमारे द्वारा आपके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या ऊंचे ऊंचे बदलाव आए, क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे लोगों से हमारा ये कहना होता है, तुम जीवन पे जो ज्ञान देने की सोच रहे हो, तुमने जीवन दर्शन कभी पढ़ा भी है? हमारे केंद्रीय दर्शन उपनिषद कहलाते हैं, केंद्रीय ग्रंथ। उनका नाम तुमने सुना है कभी जिंदगी में? तुमने कभी क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज उठाई है? यूएन क्लाइमेट चीफ 2024 में उनका कहना था कि हमारे पास मात्र 2 साल हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल में खत्म हो जाएगी पृथ्वी। इसका मतलब ये है कि हमें उन 2 साल के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था, तापमान था, उससे ऊपर एवरेज टेम्परेचर को नहीं जाने देना था, लेकिन वो पार हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास पेरिस जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग 2030 तक का समय है। 2030 तक हमें नेट कार्बन एमिशन 0 करना है, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि दुनिया में जो देश प्रभावित होने वाले हैं सबसे ज़्यादा, उनमें से एक भारत भी है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जा रहा है। तो जो तुम अपने आप को महान बुलवा रहे हो सबसे, तो तुमने कभी जलवायु परिवर्तन के लिए बोला एक शब्द? वर्ल्ड इकोनॉमिक 2020-25 की रिपोर्ट थी कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। ये बात तुम्हें पता ही नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने आप में ही मगन रहते हो, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हो। वुमेन एम्पावरमेंट में तुमने कभी बात की? एनिमल्स के बारे में तुमने बात की कि क्लाइमेट चेंज के कारण उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? बिहार में एक रिपोर्ट आई थी कि डॉग बाइट्स लगभग 4 या 5 गुना बढ़ गए हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट। इंदौर में खबर आई थी कि बढ़ते तापमान के कारण जो एसी हैं वो ब्लास्ट हो रही हैं। तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पास एसी है तो तुम बच जाओगे? नहीं बचोगे। महिलाओं पर क्या असर होगा ये तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा, तो तुम बताओगे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि तुम अपने आप को ही ज्ञानी समझने लगे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई 2-4 ज्ञान की बात रट के आ जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद की कोई जीवनी पढ़ लिया, गौतम बुद्ध की कोई जीवनी पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता के 2-4 श्लोक रट लिए और उसने आके वो सोशल मीडिया में बोल दिया, तो लोग उसको सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। इसमें ज्ञान की क्या बात है? ज्ञान तो तब होता है ना जब जो उस भगवद गीता में लिखा है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी से आप जो समझे हो उसको अपने जीवन में अपनाओ, तो महानता तो उससे पता चलेगी ना। यह हम उन चीजों को रट लिए और आ गए, रटने से थोड़ी होता है। मेमोरी पावर का ज्ञान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आपकी स्मृति शक्ति कितनी भी बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानवान होंगे। ज्ञान के लिए बोध चाहिए, विवेक, जो अध्यात्म बताता है। और अध्यात्म को सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, अपने जीवन का अवलोकन करना पड़ता है। और अवलोकन करके हमें हर वक्त जीवन के हर एक क्षण सही चुनाव करने पड़ते हैं। तब जाके कहीं हम अध्यात्म का अभिजान पाते हैं। इतना आसान होता अगर आध्यात्मिक होना, तो स्वामी विवेकानंद को कोई याद ही नहीं करता, ना ही कोई गौतम बुद्ध को याद करता, ना ही श्री कृष्ण को कोई याद करता। सब अपनी भगवद गीता लिख देते 2-4 श्लोक रट के। श्लोक रटने से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। श्लोक का मर्म आपको समझ आना चाहिए। लेकिन नहीं, हम अगर जान लिए हैं 2-4 शब्द भगवद गीता के बारे में, तो आपके ज्ञान देने लगेंगे सीधे कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है, हम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इससे कुछ नहीं होता, उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। अध्यात्म मतलब खाना नहीं होता, दाल चावल नहीं होता कि कोई भी आध्यात्मिक हो सकता है। उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के लिए टॉप 10% रिच पीपल जिम्मेदार हैं, लेकिन वही इंसान जो खुद को ज्ञानी सुनने के लिए एकदम बेकरार रहता है दूसरे के मुंह से। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आएगा गुटखा बेचने वाला, उसकी इतनी तारीफ करेगा कि ये इंसान देखो, ये बहुत ऊपर पहुंच गया है, इसने बहुत मेहनत की है। मेहनत तो की है,
लेकिन किसके लिए? अपने लिए ना, देश के लिए तो नहीं कर दिया। मेहनत भी क्या की है? गुटखा बेच रहा है, गुटखा बेच के उसको पैसा मिल रहा है। इसमें कोई मेहनत वाली बात है क्या? सबसे पहले हमें मेहनत का असली अर्थ समझना होगा ना। मेहनत यानी क्या? ऐसे ही बहुत लोगों का मानना होता है, कोई व्यक्ति अमीर हो गया, अमीर यानी कि 2-4 करोड़ रुपए कमा लिया, तो सब बोलने लगे वो सफल व्यक्ति हो गया, बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया उसने। हार्ड वर्क मीन्स व्हाट? कठिन परिश्रम से आपका अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम तो मजदूर भी करते हैं ना, तो क्या वो महान हो गए? कठिन परिश्रम तो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला भी करता है, तो वो महान हो गया क्या? अगर एक चाय बेचने वाला जो महीने का मात्र 5,000 रुपये कमा रहा है और वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकर लोगों को जागरूक कर रहा है, जानवरों के बारे में सोच रहा है, वो जानवरों की भलाई के बारे में सोच रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में वो बात कर रहा है, लोगों से पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है, तो बिना किसी शक के वो एक महान व्यक्ति है। लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो सिर्फ आके सोशल मीडिया में 2-4 ज्ञान दे रहा है न, लेकिन न उसको क्लाइमेट चेंज से मतलब, न वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब, न एनिमल से मतलब, न एनवायरमेंट से मतलब, तो महान जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। महानता के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, भौतिक तल पर श्रम और आध्यात्मिक तल पर साधना। और साधना मतलब ये नहीं कि कोई पहाड़ में जाके ऐसे हाथ करके बैठ गए या फिर ऐसे सालों तक वहाँ बिना खाए पिए बैठे हैं, ये साधना मतलब ये नहीं। साधना मतलब ये कि हमारे पास जितना धन दौलत है, जितनी ताकत है, जितना समय है, हम वो सत्य को समर्पित कर रहे हैं। सत्य की, हालांकि सत्य को की सुरक्षा की जरूरत तो पड़ती नहीं है। अगर आपको स्वयं का ज्ञान हो गया तो सत्य अपने आप जीत जाता है और अपने आप वो सुरक्षित हो जाता है। बस हमें अपने अंदर के झूठ को देखना होता है, अपने अहंकार को देखना होता है कि हमारा अहंकार मिथ्या है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति महान नहीं है लेकिन आपने किसी के सामने उसको महान बोल दिया, तो आपने कितना बड़ा पाप कर दिया आपको पता नहीं है, आप सोच नहीं सकते। या फिर आपने उसकी महानता की वीडियो बना दी। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाई है, उसमें जितने व्यूज आ रहे हैं, ये एक तरह से आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी ना उस व्यक्ति के बारे में। अब कितने लोग उसको महान समझने लगेंगे जबकि वो महान नहीं है? कितने लोग उसको फॉलो कर लेंगे? अब कितने लोग उसको अब देवता समझने लगेंगे, जो काम उसने किया ही नहीं लेकिन आपने वो सब बोलकर उसे महान बना दिया। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी गलत इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं दे सकता, कभी नहीं बढ़ने देगा वो किसी भी गलत इंसान को। तो जल्दी से इस चीज़ से इम्प्रेस मत हो जाया करिए कि उसको बहुत नॉलेज है, उसको भगवद गीता के 4 श्लोक रट गए हैं, उसने 2-4 लाइन संतों पे बोल दी हैं। ये तो मेमोरी की बात है ना, ये तो आप भी कर सकते हैं। किसी की मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो 4 की जगह 10 लोग रट सकता है, 2 संतों की जगह 20 संतों के बारे में बोल सकता है। इससे ये थोड़ी हो गया कि वो ज्ञानी हो गया, वो बोधवान हो गया या फिर वो आध्यात्मिक हो गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। वो सिर्फ तभी हो सकता है, ज्ञानात्म ज्ञान तभी हो सकता है जीवन में, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तभी हो सकता है
जब वो अपने जीवन का अवलोकन करे, देश में उसके जो भी समस्याएं चल रही उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, दूसरों को जागरूक करे। और इसलिए नहीं कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, बिना किसी भी पॉपुलैरिटी के लालच में आए, निस्वार्थ होकर वो काम करे। ये इस चीज़ को जांचने का एक और भी तरीका है, जैसे कोई कर भी रहा है, 2-4 लाइन बोल दिया क्लाइमेट चेंज के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आप इस चीज़ से जान सकते हैं जैसे उसके सामने कोई बहुत करोड़पति इंसान है और वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, लेकिन वो व्यक्ति उस करोड़पति आदमी को ये नहीं बोलेगा कि तुम बहुत बड़े जिम्मेदार हो क्लाइमेट चेंज के, तुम अपना कार्बन एमिशन कम करो, लोग मर रहे हैं तुम्हारी वजह से। क्योंकि किसी भी अमीर आदमी को ऐसी बातें नहीं बोलेगा, ना ही उसके खिलाफ जाएगा। तो ये एक पैमाना हो सकता है, आप समझ सकते हैं इसको, इस चीज़ से कि वो आध्यात्मिक नहीं है।